मैं जो तुम्हें आज यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए लेकर नहीं आया कि इस मंदिर से मेरा बड़ा प्रेम है या इस मंदिर में रखी हुई मूर्तियों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि तुमको मैं यह एहसास करा सकूं कि तुम मुसलमान नहीं हो लेकिन मस्जिद के अंदर बेरोक टोक जा सकते हो। तुम ईसाई भी नहीं हो लेकिन गिरजाघर के अंदर बेरोक टोक जा सकते हो। तुम सिख भी नहीं हो लेकिन गुरुद्वारे के अंदर बेरोक टोक जा सकते हो। तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, इसके बाद भी तुम्हें आज मंदिर में घुसने नहीं दिया। हमारे जाटव चमारों में भी ब्राह्मणवादी हैं, वाल्मीकियों में भी ब्राह्मणवादी हैं, जाट और गुजरों में भी ब्राह्मणवादी हैं, खटीक और सैनियों में भी ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणवाद हर जात में घुसा हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि मेरा विरोध ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, मेरा विरोध ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। अंग्रेज लोग बाबा साहब को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे और उन्हें यह भी कहा कि अगर 500 स्नातक जो आज के IAS IPS मिलकर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्ञान का मुकाबला करें तो भी बाबा साहब से जीत नहीं सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूजनीय भिक्षु संघ तथा मंच पर हमारे बुजुर्ग जय भगवान जाटव जी, किरणपाल ठेकेदार जी, रामफल जी, धन सिंह जी और आज के मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर रतनलाल जी तथा सभी सम्मानित उपासक उपासिकाएं, जब भी मुझे मौका मिला है मैंने एक बात बार बार की है और आगे भी मैं कहता रहूँगा, लेकिन आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन बाबा साहब हमारे बीच से चले गए थे। तो साथियों, दुनिया के श्रेष्ठ स्कॉलर मिशन जॉन बुंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालयों में संसार में सबसे बड़ा था। 1938 में उनके पुस्तकालय में 8,000 किताबें थी, 8,000 किताबें थी। और उन्होंने ये भी लिखा कि लोग रहने के लिए घर बनाते हैं लेकिन बाबा साहब ने पुस्तकों के लिए राजगृह बनवाया है। 1938 में उनके पुस्तकालय में 8,000 किताबें थी और वह संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही गई, कम होने का तो सवाल ही नहीं था। और जब बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुआ तो उनके पुस्तकालय में 50,000 किताबें थी। एक बात और कि अंग्रेज लोग बाबा साहब को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे और उन्हें यह भी कहा कि अगर 500 स्नातक जो आज के IAS IPS मिलकर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्ञान का मुकाबला करें तो भी बाबा साहब से जीत नहीं सकते। सोचो, ऐसे थे बाबा साहब। साथियों, मैं जो बात मैंने कही मैं बार बार दोहराता हूँ, उस बात को मैं आज फिर कहना चाहूँगा। बाबा साहब से जीवन से जुड़ी उस घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि बाबा साहब जब 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ के
ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने बाबा साहब को अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन ये बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि आखिर ब्राह्मणवादी लोग हैं कौन। हमारे जाटव चमारों में भी ब्राह्मणवादी हैं, वाल्मीकियों में भी ब्राह्मणवादी हैं, जाट और गुजरों में भी ब्राह्मणवादी हैं, खटीक और सैनियों में भी ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणवाद हर जात में घुसा हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि मेरा विरोध ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, मेरा विरोध ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। और उसी ब्राह्मणवाद ने, उसी मनुवाद ने जब बाबा साहब को अंदर घुसने नहीं दिया, तब बाबा साहब ने अपने लोगों से कहा था, सुनो भाई इधर आओ, मैं जो तुम्हें आज यहाँ लेकर आया हूँ इसलिए लेकर नहीं आया कि इस मंदिर से मेरा बड़ा प्रेम है या इस मंदिर में रखी हुई मूर्तियों में मेरी बड़ी श्रद्धा है। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि तुमको मैं यह एहसास करा सकूं कि तुम मुसलमान नहीं हो लेकिन मस्जिद के अंदर बेरोक टोक जा सकते हो। तुम ईसाई भी नहीं हो लेकिन गिरजाघर के अंदर बेरोक टोक जा सकते हो। तुम सिख भी नहीं हो लेकिन गुरुद्वारे के अंदर बेरोक टोक जा सकते हो। तुम अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, इसके बाद भी तुम्हें आज मंदिर में घुसने नहीं दिया। फिर काहे के हिंदू हो? धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुमको। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सम्मान मिले तो इन मंदिरों का पीछा छोड़ दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इन फर्जी देवी देवताओं का पीछा छोड़ दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। मजबूर होकर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1935 को येवला के मैदान में ये घोषणा की थी। बाबा साहब ने कहा था कि बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है जब हम दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें, इस जात पात के दलदल से बाहर निकल आए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए एक ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और हमें समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू, एक अछूत के रूप में पैदा हुआ हूं। इसे रोकना तो मेरी शक्ति के बाहर था, लेकिन इस अपमान भरी परिस्थितियों में जीने से इनकार करना यह मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। ये बाबा साहब ने 1935 में येवला के मैदान में कहा था। अगर बाबा साहब चाहते तो उसी समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब को समाज को भी तैयार करना था और समाज के साथ साथ खुद को भी तैयार करना था। बाबा साहब ने मुस्लिम धर्म के बारे में सोचा तो उनको पता चला कि मुस्लिम धर्म भारत का धर्म नहीं, ये अरब से चलकर आया है। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में सोचा तो उनको पता चला कि भाई ईसाई धर्म भी भारत का धर्म नहीं, ये इटली से चलकर आया है, रोम से चलकर आया है। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सोचा तो उन्हें पता चला कि बौद्ध धर्म भारत का धर्म है, लेकिन आज इस धर्म को भारत से खत्म कर दिया गया है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग भारत को बुद्ध की निगाहों से देखते हैं, किसी राम और कृष्ण की निगाहों से नहीं देखते, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की निगाहों से नहीं देखते, किसी चमत्कार की निगाहों से नहीं देखते। साथियों, 21 साल बाबा साहब ने जानने में लगाए, समाज को तैयार करने में लगाए, और 21 साल के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर 5 लाख लोगों को तैयार कर कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हिंदू धर्म का त्याग किया। साथियों, आपको मालूम है बाबा साहब ने एक बात और कही थी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सम्मान मिले, तुम्हारा कल्याण हो, तो मेरी 22 प्रतिज्ञाओं के पर भी चलना होगा।
तो ना तो कोई 22 प्रतिज्ञाओं पे चलता है, ना बाबा साहब की बताए हुए मार्ग पे चलता है। बहुत सारे बौद्ध बने इस देश के अंदर, चाहे बीपी मौर्य बौद्ध बने हो, चाहे संगप्रिय गौतम बौद्ध बने हो, चाहे उदित राज जी बौद्ध बने हो, ये सब नाम के बौद्ध बने हैं। नाम नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम करेंगे, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है, लालच की बात आती है, तो नमो बुद्धाय जय भीम छोड़कर जय श्री राम कहने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ। साथियों, जब बाबा साहब ने 1935 में ये घोषणा करी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उस समय लाहौर के अंदर आर्य समाजियों ने एक जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन की एक प्रोग्राम रखा। जाति तोड़क मंडल के नेतृत्व में एक प्रोग्राम को रखा और उस प्रोग्राम का मुख्य अतिथि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बनाया। बाबा साहब ने भी इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब की चुगली कर दी। भाई, आप बाबा डॉक्टर अंबेडकर को बुला तो रहे हो, पर आप क्या जानते हो कि वो क्या बोल सकते हैं? ऐसा करो, पहले उनसे लिखित रूप में ले लो कि आप जो बोलना चाहते हो हमें लिख के दे दो, ताकि हम आपके भाषण को, आपकी बात को अपनी समिति में ले जाकर उसे पास करा सकें। बाबा साहब ने 2 दिन 3 दिन लगा के लिख कर दे दिया और उनको बुला के उनको दे दिया, ले जाओ भाई। अब वो लेके गए, जब बाबा साहब को उस लेख को पढ़ा, वो तुरंत दौड़े दौड़े चले आए, कहने लगे बाबा साहब आपका भाषण बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, अगर इसमें से आप इस पैरे को हटा दो तो इसमें और 4 चांद लग जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि सुनो भाई, तुम मुझे प्रधान रखो चाहे मत रखो, चीफ गेस्ट बनाओ चाहे मत बनाओ, तुम पैरे की बात करते हो। अगर तुम ये कहो कि इस कौमा को हटा दो तो उसके लिए भी हटाने को तैयार नहीं हो। फिर उन्होंने वो प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि बाबा साहब के उस लेख से वो तिलमिला गई थी। तो इसके आगे हमारे मुख्य अतिथि जी अपनी बात को रखेंगे। यहीं अपनी बात को खत्म करते हुए जय भीम, जय भारत।